हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? तो हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। आज हम पहली शीट को समाप्त करेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। कल सीजीएल प्री के पेपर शुरू हैं। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो सीजीएल 2022 का प्री दे रहे हैं, जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है? अच्छा, आशीष। हाँ खुशबू, आप लाइव हैं? शुरू करते हैं जी। सवाल की शुरुआत करेंगे 121 नंबर से। जल्दी से निपटाओ। एक तिहाई सामान को बेचा जाता है 15% के प्रॉफिट पे। 25% सामान को बेचा जाता है 20% के प्रॉफिट पे। बाकी सामान को बेचा जाता है 20% के लॉस पे। यदि पूरे लेन देन में, कुल लेन देन में अगर 138.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आपसे पूछा है सामान का मूल्य क्या है। आपको सवाल में यह दे रखा है कि पूरे ट्रांजेक्शन में, होल ट्रांजेक्शन में 138.5 रुपए का प्रॉफिट हो। आपसे सीपी पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी है। अगर आप किसी भी तरीके से यह पता लगा लो कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। और हम कैसे पता लगाएंगे? डेविएशन। जैसे एक आदमी ने क्या किया, एक तिहाई सामान को बेचा 15% के प्रॉफिट पे, 25% सामान को बेचा 20% के लॉस में। यहां बटे 4 आ रहा है, बटे 3 आ रहा है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो मैंने टोटल सामान को 12 मान लिया। कितना मान लिया? 12। तो 12 का एक तिहाई कितना हो गया? 4। 4 सामान आपने बेचा 15% के प्रॉफिट पे। फिर मेरे दोस्तों, क्लियर है? 12 का 1/4 कितना हो गया? 12 का 25% कितना हो गया? तो आपका जवाब होगा सर 3। ये आपने बेचा 20% के प्रॉफिट में। बचा कितना मेरे दोस्तों? रिमेनिंग सामान कितना है? 12 में से 4 और 3 7 ठिकाने लग गया, बचा 5। 4 3 7 5 12। बचे सामान को बेचा 20% के लॉस में, 20% के लॉस में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ बच्चों? ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? जवाब देंगे तो आप कहोगे सर यहां पे वेटेड एवरेज बहुत आसान है, डाटा इजी है। 15 चौका 60, 20 दिया 60, 60 60 120। 120 में से आप -100 करेंगे मेरे दोस्तों 20%। तो 20% का आपको प्रॉफिट हुआ कितने सामान पे? 4 3 7 5 12 के सामान पे। ये किससे चला जाएगा? 4 से। 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, यानी कि 5/3%। तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना स्टूडेंट, वो 5/3% है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 5/3% है। जबकि आपका पूरे लेन देन में जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो कितना है? वो 138.5 रुपए का हुआ है। तो दिस शुड बी इक्वल। आप बोलोगे जी सर आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 5/3%। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और हुआ कितना मेरे दोस्तों? 138.5 रुपए का। दिस शुड बी इक्वल। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो भाइयों ये जो 3 है ये इधर चला जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये 3 आ गया। ये 5% की वैल्यू आई। 100% की वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई बाय 20। 100% कैसे आएगा? 20 पंजे 100, तो मल्टीप्लाई बाय 20। 20 करेंगे मल्टीप्लाई तो जीरो से डेसिमल हट जाएगा। 1385 का 6 गुना करना है, तो 1385 का 6 गुना कितना आएगा? 8400। 8400 से 90 रुपए कम आएगा, 8310 रुपए। देखिए आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 8310 रुपीज होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बताओ इस सवाल में क्या तकलीफ है? यूनिट मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा बच्चे आपने। ये जो है 2019 के प्री में सवाल आया था। तो स्टूडेंट ऐसे सवाल प्री में आ जाते हैं। 20 कैसे आया? देखो ये आया ना बेटा 20। 4 गुणा 15 60, 3 गुणा 20 60, 60 60 120 हो गया। 120 -100 20% आया कितने के? 12 के सवाल में, बटे 12। देखिए इतनी सिंपल सी बात थी, कोई भी बच्चा स्टूडेंट इसको कर सकता है। आगे चलेंगे दोस्त। सवाल नंबर है आपके सामने। अब कर लोगे ना ऐसा सवाल, तो जब भी आपको टोटल प्रॉफिट दिया जाए तो आप ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, डेविएशन से उसको इक्वल कर दो। 100% की वैल्यू यहां से निकालनी है। ये करेंगे। सवाल नंबर 122 बच्चों, जवाब दो। एक आदमी ने 60 किताबें खरीदी, जिनमें से हर एक का मूल्य 60 रुपए पर बुक है।
उन पुस्तकों में से 50 किताबों को बेचा उसने 4% के लॉस पे। पूरे लेन देन में 5% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे बाकी पुस्तकों को कितने प्रतिशत के प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा? बहुत ही आसान सवाल है। जैसे एक आदमी ने कितनी किताबें खरीदी? 60। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं, 60 किताबें खरीदी। उसमें से क्या करा उसने? 60 किताबें टोटल खरीदी है, 50 किताबों को उसने बेच दिया 4% के लॉस में। तो बची कितनी किताब है? बची किताब है 10 किताबें बची। तो बची 10 किताबों को कितने प्रतिशत के प्रॉफिट या लॉस में बेचा जाए कि ओवरऑल पूरे लेन देन में आपको 5% का लाभ हो, ओवरऑल आपको 5% का प्रॉफिट हो ओवरऑल। यही सवाल बन गया। आप बोलोगे जी सर ये रिवर्स डेविएशन का सवाल है, आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना। तो किताबों को किस रेशियो में ब्रेक किया? इस रेशियो में 5:1। 50:10 का मतलब क्या बच्चा पार्टी? 5:1। यही है। ठीक, मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों की बात समझ में आ गई है। 4% के लॉस पे बेचिए, रिमेनिंग को कितने पर बेचा जाए कि ओवरऑल आपका 5% प्रॉफिट हो। बच्चों ओवरऑल 5% प्रॉफिट है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये 4% लॉस है। 5% प्रॉफिट की बजाय 4% लॉस हो रहा है। कितना कम है? 9 कम है। 5 से 4 कितना कम है? 9 लेस है, 9 लेस है भैया। तो 5 नाम 45। अब 45 की कमी तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देंगे 45%। कितने समान पर मेरे प्यार में? 1 के समान पर बटे 1। तो 5 + 45 50। तो रिमेनिंग सामान को आपको 50% के प्रॉफिट में बेचना होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बताएगा 123 नंबर। सुनो दोस्तों, अब यहां से आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है। नेक्स्ट टाइप है ना, इस टाइप के मैं आपको 4-5 क्वेश्चन तो है ही जो मैंने लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप अब आपके यहां से शुरू हो चुका है मेरे प्यारे भी। जवाब दो, करो। सवाल नंबर 123, जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है। अच्छा एक मैं बताता हूं, उसके बाद आपकी बुद्धि चलेगी। सुनो, ए ट्रेडर बाइस ज्वार एट 30 रुपए पर केजी। एक आदमी ने 30 रुपए पर केजी के हिसाब से ज्वार खरीदा। उस अनाज का 20% बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। रिमेनिंग को मेरे दोस्तों वो इस तरीके से बेचता है कि उसे ओवरऑल 40% प्रॉफिट हो। रिमेनिंग को वो इस तरीके से बेचता है कि ओवरऑल 40% का प्रॉफिट हो। तो किस प्राइस पे उसे अनाज को बेचना चाहिए? हालांकि आप इसको डेविएशन से कर सकते हैं, लेकिन ये डाटा इजी है, वो वैसे ही हो जाएगा, है ना। बहुत इजी डाटा है। सुनो प्यारे बच्चों, एक आदमी ने अनाज खरीदा है 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। उसमें से 20% वेस्ट हो गया। 20% का मतलब 1/5। 1/5 वेस्ट हो गया। 1/5 मतलब जैसे उसने टोटल 5 किलो अनाज खरीदा ना, टोटल 5 किलो ज्वार खरीदी है, तो उसमें से 1 किलो आपकी वेस्ट हो गई। आप बोलोगे जी सर यानी कि जो वो बेच पाएगा ज्वार, वो केवल 4 किलो ही बेच पाएगा। कितनी बेच पाएगा? 4 किलो ही बेच पाएगा। अब सुनो, आदमी ने 5 किलो ज्वार खरीदी थी, 1 किलो ज्वार है 30 रुपए की। 1 किलो ज्वार 30 रुपए की है, तो 5 किलो कितने की होगी भाई? इतने की, 150 रुपए की। यानी कि आदमी ने ज्वार खरीदने में इतना पैसा खर्च कर दिया। अब इस पैसे पे आदमी को ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाना? 40%। आदमी ने 5 किलो ज्वार खरीदी, इतने की पड़ी, इस पे 40% प्रॉफिट आदमी कमाना चाहता है। अगर 40% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसकी ज्वार कितने की बिकनी चाहिए? 140% में बिकनी चाहिए, 1.4 टाइम्स। इतने रुपए में ज्वार बिकनी चाहिए टोटल उसकी। लेकिन हुआ क्या है बच्चों, खरीदी तो 5 किलो थी, 1 किलो बेकार हो गई, वेस्ट होगी, तो बची कितनी? 4 किलो। तो 4 किलो ज्वार ही इतने दाम में बेच पाएगा। कितनी? 4 किलो ज्वार ही इतने रुपए में बेच पाएगा। तो 1 किलो ज्वार कितने की बिकनी चाहिए? बटे 4। तो रिमेनिंग ज्वार को उसे इस प्राइस में बेचना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर डेसिमल से आपका 0 कट जाएगा। अभी 5×15 × 14 होता है 210। 210 को 4 से भाग दोगे तो 52.5। तो रिमेनिंग ज्वार को 52.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना चाहिए। सी ऑप्शन। सिंगल वन लाइनर सवाल है, सभी बच्चे कर सकते हैं। दैनिक व्यवहार का भी सवाल है, अनपढ़ आदमी भी इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, आप तो फिर भी पढ़े लिखे हैं जी। जवाब देंगे बच्चों। अगला सवाल एक और करो इसी प्रकार से। 124 नंबर कौन करेगा दोस्त? देवेश कहना सर एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल रिपीट करूंगा देवेश, सेम नहीं, अगला।
1.4 कैसे आया सर, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। प्रगति, कोई आदमी ओवरऑल 40% प्रॉफिट कमाना चाहता है। 40% प्रॉफिट कमाने का मतलब समान, किसी सामान पर अगर आप 40% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 140% होगा। 100% से 40% एक्स्ट्रा 140% होगा। सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस का 1.4 टाइम्स होगा, ये मतलब हुआ है। तो 40% की फ्रैक्शन परसेंटेज डेसिमल वैल्यू 1.4 होती है। समझ में आया प्रगति? एक दुकानदार ने 150 रुपए पर केजी के हिसाब से, ये 2016 की मीन्स का सवाल है, एजिटी 2016 की मीन्स का। सुनो, एक आदमी ने 150 रुपए पर केजी के हिसाब से एक वस्तु खरीदी, उसमें से 15% वस्तु खराब होगी, नष्ट होगी। 20% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे बची हुई वस्तु को किस दाम पर, किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये ऑप्शन है। अब देखिए 150 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने खरीदा, 15% वेस्ट हो गया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो यहां से आपका 3/20 वेस्ट हो गया। मतलब एक आदमी ने अगर टोटल 20 किलो खरीदा है ना, अगर आदमी ने टोटल 20 किलो खरीदा तो उसमें से 3 किलो वेस्ट हो गया, वो केवल 17 किलो ही बेच पा रहा है। लेकिन खरीदने में तो उसके 20 किलो की लागत देनी पड़ी ना। एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी है 150 रुपए पर किलो की, 150 रुपए पर किलो, 150 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदी, कितनी खरीदी, 20 किलो। तो आदमी का जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो इतने रुपए का हो गया। आदमी के लिए कॉस्ट प्राइस है, वो चाहता है कि मुझे जो है 20% का प्रॉफिट हो, 20% का। अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, कॉस्ट प्राइस है, तो कितने में बेचना पड़ेगा, 120% में बेचना पड़ेगा। 120% मतलब 1.2 टाइम्स, इतने रुपए में उसको सामान अपना बेचना पड़ेगा। लेकिन इतने रुपए में बेचना पड़ेगा, लेकिन सामान बेचने लायक है कितना, 20 में से 3 केजी तो नष्ट हो गया, बचा 17 केजी। तो 17 केजी सामान इतने का बेचेगा, तो 1 केजी कितने का, बटे 17, तो आ जाएगा 3600/17, 3600/17 रुपीज पर केजी। इतने में आपको सामान बेचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यूनिट रेट से मैच कर सकते हो। ऊपर 0 बनना चाहिए, 7 8 56, 3 9 बनेगा, 7 पंजे 35, 3 8 बनेगा ऊपर, 7 7 49, 3 12 2 बनेगा, 7 एकम 7 3 10 में 0 बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर यूनिट रेट 0 बनना चाहिए, जो केवल ऑप्शन डी में बन रहा है, भाग देने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर है जी 125। करो इसे अब, ये लेटेस्ट 2020 प्री का। फ्रैक्शन, एक दुकानदार ने 1.4 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे, 40 दर्जन, 80 अंडे टूट गए, 80 अंडे। उसने बाकी अंडे को हर एक को 1.6 रुपए में बेचा, 1.6 में। तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा, इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता। पहले तो आप एक बताओ, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, तो आप कहोगे एक दर्जन का मतलब 12 आर्टिकल, तो 40 दर्जन का मतलब हो गया 12 गुना 480 अंडे। तो एक आदमी ने 480 अंडे खरीदे हैं, एक अंडा है 1.4 रुपए का, 480 अंडे उसने खरीदे, एक अंडा 1.4 रुपए का है। तो ये आदमी का हो गया कॉस्ट प्राइस, इतना उसको इन्वेस्टमेंट लगे अंडे खरीदने में। जब बेचने की बारी आई तो 80 अंडे टूट गए, 480 में से 80 अंडे टूट गए, बचे कितने, 400। तो 400 अंडे ही वो बेच पाया है। एक अंडा बेच रहा है 1.6 रुपए का, एक अंडा 1.6 रुपए का बेच रहा है, तो 400 अंडे कितने के बेचेगा, इतने के बेचेगा। तो ये उसके कॉस्ट प्राइस था, ये उसका सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है तो क्या लेंगे, जस्ट इनका रेशियो लेंगे है भाई।
अभी 8 × 48 और 8 × 5 = 40, 2 × 7 = 14 अभी, और 2 × 8 = 16। यह आ जाएगा 42/40 का मतलब 21/20। 21/20 का मतलब आपको लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट नहीं है। और लॉस कितना हुआ है? 1/21 का लॉस हुआ, और 1/21 का मतलब है 4 सही 16/21%। 1/21 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 100/21। 4 सही 16/21% ये आंसर है। 21 का समन 20 में गए तो लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, बटे 21 आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है समाप्त। ये बताओ जल्दी से। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, 126 नंबर जी। इसको खुद से ट्राई करिएगा आप ही मुझे बता दो इसका आंसर क्या है, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। और अप्रोक्स कैलकुलेशन करके बताओ, अप्रोक्स, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, ये सारे लेटेस्ट प्रीवियसर हैं, जल्दी करो। जी, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, 34% प्रॉफिट, यही स्प्लिट चाहिए। मुझे लगता है अब आप ऐसे टाइप के सवालों को कर लोगे, नहीं कर सकते तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आगे चलेगा अगला सवाल। एक आदमी 2400 रुपए में 140 वस्तुएं खरीदता है, 1/3 भाग बेचा 14% प्रॉफिट में, बचे भाग का 5/7 20% प्रॉफिट में। बचे वस्तु को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस में बेचा जाए ताकि कुल सौदे में 12% का लाभ हो? ये कर लोगे कि मुझे करवाना पड़ेगा? हाँ, रेशियो से कैलकुलेशन ज्यादा होती है इस टाइप से, इस टाइप में ना, इसलिए मैंने उसको सिंपल उसमें बताया है। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है नीलाद्री, ऑप्शन से आपको करना है जी। चलिए देखो इसे हम बताते हैं। एक आदमी 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है? 140 वस्तुएं खरीदता है, 33.33% बेचता है 14% के प्रॉफिट में। तो इसका मतलब क्या होता है? एक तिहाई वस्तुएं बेची 14% के प्रॉफिट में। बचे हुए का रिमेनिंग शब्द आ रहा है, रिमेनिंग का 5/7 वो बेचता है 20% प्रॉफिट में। तो बची वस्तु को कितने लाभ पर बेचा जाए, कि लाभ या हानि पर, ताकि 12% का लाभ हो जाएगा? ये वाला डेविएशन से बता दो, बता दे रहे हैं। जब भी रिमेनिंग शब्द आए तो जो डिनोमिनेटर इनका मल्टीपल ले लेते, 3 और 7 21। मैंने मान ली कि टोटल आर्टिकल 21 है, 21 ठीक है। तो यहां बच्चों 21 का 1/3, 21 का 1/3 कितना होता है? 7। 7 वस्तुओं को बेचा है 14% के प्रॉफिट में, फिर बची कितनी? 21 में से 7 बिक गई, 21 में से 7 बिक गई, बची 14। फिर 14 का 5/7, 14 का 5/7 कितना होता है जी? 10। 10 वस्तुएं बेची हैं 20% के प्रॉफिट पर, बची कितनी अभी? अब 14 में से भी 10 बिक चुकी हैं, बची 4 अभी। 7 10 17 4 21। 4 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस में बेचा जाए कि आपको कुल सौदे में 12% का लाभ हो? कुल सौदे में 12% का लाभ। तो आप यहां पे वेटेड एवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेविएशन भी। अगर ओवरऑल 12% है तो ये भी 12 होना चाहिए, ये भी 12 होना चाहिए, ये भी 12 होना चाहिए। अगर ओवरऑल 12% है तो ये भी 12 होना चाहिए, ये भी 12, ये भी 12। लेकिन अब 12 नहीं 14 है, 2% एक्स्ट्रा है।
7 दूनी 14, 14 एक्स्ट्रा है, 12 से कंपेयर करेंगे, यहां 20 है, 8 एक्स्ट्रा है, तो 10 अट्ठे 80। जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे बैलेंस करो, 80 और 14 84, 80 और 14 सॉरी 94, 94 एक्स्ट्रा है। तो बैलेंस करने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां पे 94% आपको कम करना होगा। कितने समान पे? 4 के समान पे बटे 4। और 94/4 कौन सा? 47/2, 47/2 कौन सा? 23.5। तो 12 में से 23.5 घटाएंगे तो -11.5% आ रहा है ये। यानी कि मेरे दोस्तों बचे सामान को आपको लॉस में बेचना होगा। कितने? 11.5% के लॉस में रिमेनिंग सामान को बेचना पड़ेगा। अजीत आपके कमेंट देख रहा हूं। वेटेड एवरेज से पहले भी क्वेश्चन कराए, डेविएशन से बेस्ट है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। एक करो दोस्त, सवाल नंबर आपके सामने यहां पे आ जाता है 128। करिए दोस्त जल्दी से। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज बड़ी शानदार है, इसकी प्यारी लैंग्वेज है। एक आदमी ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, खरीदने दो कोई दिक्कत नहीं। उसने कुछ वस्तुओं को बेचा 30% के प्रॉफिट पर। ठीक है भाई। उसने कुछ वस्तुओं को 30% के प्रॉफिट पर 26 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर मूल्य पर बेच दिया। यह लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी आदमी ने कितनी वस्तुएं खरीदी? 40 वस्तुएं खरीदी। 40 में से उसने क्या करा? कुछ वस्तुओं को बेचा है 30% के प्रॉफिट पर। 30% के प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक बात है, लेकिन जो बेचा है वो 26 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर मूल्य पर बेचा है। जो 26 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था ना, उसने दाम पर बेचा है। ठीक है। रिमेनिंग वस्तुओं को बेचा 18% के प्रॉफिट पर। कुल लाभ प्रतिशत, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? टोटल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। एक आदमी ने वस्तु कितनी खरीदी थी? 40। 40 में से कुछ वस्तुओं को उसने बेचा 30% के प्रॉफिट पर, और उन 30% प्रॉफिट पर बेचने जो उसने बेचा है 26 वस्तुओं के सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ। 26 वस्तुओं के सीपी के बराबर दाम पर बेचा, सॉरी। 30% प्रॉफिट का मतलब होता है 10 रुपए का सामान 13 में बेचो। 10 का सामान 13 में बेचो, ये है 30% प्रॉफिट। 3/10, 10 का सामान 13 में बेचो। आदमी ने 26 आर्टिकल के सीपी के बराबर कीमत वसूली है। यानी कि अगर सपोज एक आर्टिकल 1 रुपए का है, एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो आदमी ने 26 रुपए में सामान बेचा है, तो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20। यानी कि आदमी ने 20 वस्तुएं बेची है मेरे प्यारे भाई। आदमी ने क्या करी होंगी? 20 वस्तुएं बेची होंगी। 20 वस्तुओं पे 30% प्रॉफिट कमाया। 20 पे 30% प्रॉफिट कमाओगे कितना हो जाता है? 26। 26 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर का पैसा जेब में कर लिया। तो आदमी ने वस्तुएं कितनी बेची होंगी? 20 वस्तुएं बेची होंगी 30% के प्रॉफिट पर। 20 वस्तुओं को 30% के प्रॉफिट में आप बेचोगे तो 26 आर्टिकल के सीपी के बराबर की वैल्यू आएगी कि नहीं जेब में? 20 का सामान कितने बिकेगा? 26 में। यानी कि अल्टीमेटली आदमी ने 20 वस्तुएं जो है वो बेची हैं 30% के प्रॉफिट में। 30% के प्रॉफिट में। टोटल आदमी ने कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 40। तो बची वस्तुएं कितनी है? 20। बची वस्तुएं 20 हैं, वो आदमी ने बेची है 18% के प्रॉफिट में। लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। बची वस्तुएं जो है आदमी ने, हाँ बिल्कुल यही किया है बेटा, बची वस्तु आदमी ने बेची 18% के प्रॉफिट में। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? टोटल लाभ प्रतिशत। तो ये तो रेशियो सेम हो गया ना, 20 और 20 का मतलब क्या होगा? 1:1। तो अगर बेस 1:1 के रेशियो में, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज। 30 और 18 का एवरेज क्या आता है? 24। 30 18 48 का आधा 24%। तो कुल लाभ प्रतिशत 24 है। ये उत्तर है डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है। इतना सा क्वेश्चन था, मेंटली सोच सकते हैं। पेन उठाने तक की जरूरत इसमें नहीं है अजीत। अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 129 जी। ये जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है। ये क्वेश्चन एमटीएस 2020 में आया था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मेंस लेवल्स की टक्कर का क्वेश्चन है। एमटीएस के पेपर में आपको 6-7 सवाल ऐसे और मिल जाएंगे, करना।
सर आप मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते, मेरा एक आंख खराब है, क्या मैं सीजल में आ सकता हूं? कौशल आप बिल्कुल आ सकते हैं, कुछ पोस्ट को छोड़ के। सीबीआई, नारकोटिक्स, है ना, और 2-3 पोस्ट है, इनको छोड़ के आप आ सकते हैं किसी में भी। खराब होने का मतलब क्या है कि आपका एक आंख से विजन बिल्कुल क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत विजन क्लियर है, प्रॉपर बताओ आप पहले। एक बार खुद से भी रिपीट करके देखा करो, जरूर नहीं कि मैं आपको बताऊं आप समझ में आ जाए, खुद से भी मेहनत किया करो, मेरे दिमाग के सहारे मत बैठो। टोटल ये देखेगा। बहुत अच्छा सवाल है, लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है। एक आदमी ने 500 नोटबुक खरीदी, ठीक है, उसने 300 नोटबुक बेची है। ही सोल्ड 300 ऑफ देम फॉर द प्राइस ही पेड फॉर ऑल 500 बुक्स। उसने 300 किताबों को 500 नोटबुक के लिए जो प्राइस पे किया है उतने दाम पर बेच दिया। ही सोल्ड 140 नोटबुक्स, उसने 140 नोटबुक जो है 20% हायर रेट से बेची है। 140 नोटबुक जो है उसने 20% हायर रेट से बेची है, जिसपे उसने 300 नोटबुक बेची है, ठीक है ना। 300 नोटबुक उसने जिस रेट से बेची है उससे 20% ज्यादा दाम पर, ज्यादा रेट से उसने 140 नोटबुक बेची है। रिमेनिंग नोटबुक बेची है उसने कॉस्ट प्राइस पर, रिमेनिंग नोटबुक उसने कॉस्ट प्राइस पे बेची है। तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ है होल ट्रांजैक्शन में? भाई मैंने मान लिया कि एक नोटबुक का जो सीपी है वो ₹1 है। मैंने मान लिया कि एक नोटबुक का जो क्रिया मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो ₹1 है। तो आदमी ने खरीदी 500 नोटबुक। 500 नोटबुक कितने की होती है? ₹500 की। तो बस हमें ये देखना है कि ₹500 का उसने सामान खरीदा है, वो सामान बिका कितने का। तो 500 नोटबुक उसने खरीदी है, एक नोटबुक का सीपी मैंने 1 मान लिया, तो 500 नोटबुक 500 की होगी। उसने क्या करा? 300 नोटबुक, 300 नोटबुक उसने बेची है। कितने रुपए में बेची है 300 नोटबुक? 300 नोटबुक उसने बेची है 500 नोटबुक के उसने जो पैसा पे किया था उस दाम में। 300 नोटबुक उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 500 नोटबुक खरीदे थे। 500 नोटबुक कितने में खरीदे थे? ₹500 में खरीदे थे। तो 300 नोटबुक को उसने बेच दिया ₹500 में। कितने में? ₹500 में। आप बोलोगे जी सर। 140 नोटबुक, 140 नोटबुक को उसने बेचा है 20% हायर रेट है मेरे दोस्तों, 20% हायर रेट पे बेचा है, जिसमें उसने 300 नोटबुक बेची थी। भाई वो 300 नोटबुक ₹500 की बेच रहा है, तो उसने 300 नोटबुक बेची थी 500 की, तो एक नोटबुक बेची थी उसने ₹5/3 की। बोलो बात समझे? किसी आदमी ने 300 नोटबुक 500 की बेची है, तो एक नोटबुक कितने की बेची है? 500/300, ₹5/3 की एक नोटबुक बेची है। तो 140 नोटबुक कितने की बिकनी चाहिए? 140 नोटबुक इतने रुपए की बिकनी चाहिए। इतने की बिकनी चाहिए 140 नोटबुक, लेकिन इससे 20% हायर रेट पे, 20% ज्यादा दाम पे बेचे। 20% ज्यादा दाम का मतलब इससे 1.2 टाइम्स में उसने बेचा है। आप बोलोगे जी सर बात समझे। तो किस प्राइस में बेचा है? डेसिमल से 0 कटेगा, 3 चौक 12, 14 पंजे 70 और 70 चौका 280, यानी कि ₹280 में बेचा है। 140 नोटबुक 280 में बेचा। बची नोटबुक कितनी? रिमेनिंग नोटबुक कितनी है भाई? 500 में से कितनी बिकली? 300 और 140, 440 बिक गई, बची 60। 60 नोटबुक जो है उसने वो कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर बेची। 60 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस कितना है? 60। तो 60 नोटबुक उसने ₹60 की बेची। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो उसका कॉस्ट प्राइस था मेरे दोस्तों ₹500। कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? ये टोटल 500 नोटबुक थी ₹500 की, कॉस्ट प्राइस उसका ₹500 था। उसका सामान बिका कितने में? उसका सामान टोटल इतने रुपए में बिका। ₹500 से जो भी एक्स्ट्रा बिक रहा है वही प्रॉफिट है। तो 500 तो है ही, ये एक्स्ट्रा आ रहा है 280 और 60, 300। बेटा सीपी क्या है? दिस प्लस दिस प्लस दिस सीपी होगा, लेकिन ₹500 तो सीपी है ही, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या होगा? इन तीनों को जोड़ देंगे सेलिंग प्राइस आएगा। 500 तो है ही, एक्स्ट्रा कितने में बिका है? 280 और 60। 500 पे आपको ₹340 का प्रॉफिट हुआ है। 500 का सामान बेसिकली टोटल 840 में बिका है, प्रॉफिट कितना हुआ? ₹340 का हुआ है। 500 के सामान पे 340 का प्रॉफिट है, और परसेंटेज में कितना? 100%।
कैंसल आउट, 340/5 कितना आएगा, 68%। तो आपको पूरे लेन देन में 68% का प्रॉफिट हुआ है। और अब द बेस्ट खतरनाक क्वेश्चन ऑफ एमटीएस। कुछ कुछ सवाल एमटीएस में पता ना इतने हाई लेवल डाल दे, कुछ नहीं बहुत सारे। मतलब एमटीएस 2020 के पेपर में सवालों का जो लेवल है वो सीजीएल से कहीं ज्यादा अच्छा है। अब सॉल्व करके देखिएगा, आप रोने लगोगे। ये करेगा दोस्त। नेक्स्ट, अगला सवाल ही बताओ जल्दी से। अमित 60 रिमेनिंग नोटबुक उसने सीपी पर ही बेची थी। रिमेनिंग कितने, 60 नोटबुक। 60 नोटबुक मेरे दोस्तों सीपी, 60 नोटबुक का सीपी क्या है, 60, एक नोटबुक 1 रुपए की, 60 नोटबुक 60 की, 60 नोटबुक उसने 60 रुपए की बेची है। रेट लेना है बेटा खुशबू, रेट। जी ये बताइए अगला सवाल। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, ये है आपका सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन। भाई बहुत सारे टीचर ऐसे सवालों को करवाते ही नहीं है। जब बच्चा खुद सेल्फ प्रैक्टिस करता है तो उससे सवाल होते ही नहीं है। कम से कम मैं आपको एक गारंटी तो दे सकता हूं कि आप एक बार मेरी शीट कर लो पूरी, जो जो मैं सवाल करवा रहा हूं। अगर आपने मेहनत से ढंग से पढ़ लिया तो 99% प्रीवियस क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे, 99%। क्योंकि मैं कोई टाइप प्रीवियस में छोड़ूंगा ही नहीं जो मैंने आपको ना करवाया हो। आपकी सोच इतनी डेवलप हो जाएगी अलग अलग वैरायटी की। हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं डेविएशन और वेटेड एवरेज पे। वहीं मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा के छोड़ देता, आपको लगता है सर ने सिखा दिया, लेकिन आपने कुछ सीखा ही नहीं। एक ही टाइप में, एक ही वैरायटी के अंदर इतनी वैरायटी बन सकती है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। जी बताओ। 117, वो आपको खुद करना है राजी, बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा सवाल है। सूरज ने 12.5 रुपए पर वस्तु की दर से 90 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। 60% वस्तुओं को उसने बेचा 15 रुपए पर वस्तु के हिसाब से, ठीक। 15 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से उसने बेचा है। रिमेनिंग में से 50% वस्तुओं को उसने बेचा है 10.5 रुपए पर वस्तु के हिसाब से। पूरे व्यवहार में, पूरे ट्रांजैक्शन में अगर उसे 20% का प्रॉफिट प्राप्त करना है तो उसे बाकी वस्तुओं को किस दाम पे, किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक। देखिएगा, सबसे पहली बात, इसकी कोई जरूरत है नहीं। आप पहले वस्तु निकालो, उसने वस्तुओं के साथ क्या करा। 60% का मतलब होता है 3/5, और 50% शेष में से 50% होता है 1/2। यानी कि मैंने मान लिया 5 और 2 का मल्टीपल 10, कि आदमी के पास टोटल 10 वस्तुएं हैं। तो 10 का 60% कितना होता है, 10 का 60% होता है बच्चों 6। 6 वस्तुएं उसने बेची हैं, 6 वस्तुएं 15 रुपए की दर से, मतलब 15 रुपए के हिसाब से। बाकी बची मेरे दोस्तों 4। बाकी कितनी बची, 4। तो 4 का 50% कितना होता है, 4 का 50% होता है 2। 2 वस्तु इसने बेची हैं 10.5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से। बची कितनी वस्तुएं, 10 में से 8 ठिकाने लग गए, 2 वस्तुएं बची हैं। बाकी की 2 वस्तुओं को किस दाम पर बेचना चाहिए कि ओवरऑल 20% का लाभ हो ओवरऑल। तो सबसे पहले ये 6-2-2 का रेशियो नहीं ले सकते आप, ये 6-2-2 का रेशियो तो कट गया, 3-1-1, ये कट गया। तो भैया ये 3 वस्तु उसने बेची है 15 रुपए के हिसाब से, एक वस्तु बेची 10.5 के। रिमेनिंग एक वस्तु को किस दाम पर बेचना चाहिए कि कुल उसे 20% का लाभ हो। कुल 20% का लाभ हो, इस बात का क्या मतलब है भाई, सूरज ने जो वस्तु खरीदी थी, सूरज ने जो वस्तु खरीदी थी वो 12.5 रुपए की खरीदी थी। अब सूरज चाहता है 20% का लाभ हो, तो सूरज को
वस्तु बेचनी कितने की पड़ेगी? 12.5 का 20% होता है 2.5, यानी कि सूरज चाहता है कि मेरा सामान 15 रुपए पर आर्टिकल से बिके। ओवरऑल मेरे दोस्तों जो आपका सेलिंग प्राइस है 15 आना चाहिए ओवरऑल। 12.5 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, वो चाहता है 20% का प्रॉफिट हो, तो 12.5 पे 20% का प्रॉफिट चाहता है, तो हर वस्तु कितने की बिकनी चाहिए? 15 की। बताओ रिमेनिंग क्या होगा? अगर ओवरऑल 15 है तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा बच्चों, ये भी 15 होगा। लेकिन यहां आपका 15 से कंपेयर करेंगे, 4.5 कम है, 4.5 कम है मेरे प्यार बेटे, यहां 4.5 एक्स्ट्रा कर देंगे दोस्त। कितने सामान पे? एक के सामान पे बटे एक। तो 15 प्लस 4.5 19.5, रिमेनिंग सामान को 19.5 रुपए पर वस्तु के हिसाब से बेचना पड़ेगा। ये उत्तर है। सारे बच्चे हमारे कर पा रहे हैं। अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 131। ये क्वेश्चन 2021 सीएचएसएल का है, ये भी जवाब दो, मजा आ जाएगा आपको करके। करो पढ़ाओ बच्चों। आया। एक दुकानदार 60 रुपए पर केजी, 80 रुपए पर केजी और 120 रुपए पर केजी वाली चाय की 3 किस्मों को मिलाता है 5-8-7 के रेशो में। 25% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे चाय के इस मिश्रण को पर केजी किस दाम पे बेचना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। तो आप सबसे पहले मिक्सचर का सीपी निकालो।
क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते कि एक आदमी ने 3 टाइप की चाय को मिक्स किया, किस रेशियो मिक्स किया? 5-8-7 के रेशियो मिक्स किया है। पहली चाय 60 रुपए पर केजी वाली है, दूसरी चाय 80 रुपए पर केजी वाली, तीसरी चाय 120 रुपए पर केजी वाली है। तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का दाम कितना होगा? नहीं निकाल सकते। डेविएशन लगाओ, वेटेड एवरेज लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो अब मैंने आपको डेविएशन सिखाया कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद है। मैंने मान लिया कि 80 रुपए है मिक्सचर का सीपी, 80 मान ले, लेकिन ये तो 60 है, 20 कम है, तो 20 पंजे 100, ये आपका -100 हो गया। भाई 80 मैंने माना है, ये तो 120 है, 40 ज्यादा है, तो 7 × 40 280, 280 एक्स्ट्रा हो गया। जो भी डेविएशन आ रहा है उसे सारे लोगों में बांटेंगे। सारे लोग कितने? 5 8 13 7 20, तो बटे 20, तो 280 - 100, 180 बटे 20 9, यानी कि 89। तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 89 रुपए पर केजी आएगा। बताइए, कोई भी बच्चा निकाल सकता था इसको। अब पूछा है तो पहले आपको यहां से ये निकालना पड़ेगा, इससे आपकी कैलकुलेशन कम रहेगी डेविएशन से। अब मिक्सचर कितने दाम पर बेचना चाहिए कि आपको 25% का प्रॉफिट हो? तो इसमें 25% प्रॉफिट कमाने के लिए जाहिर सी बात है ये तो होगा नहीं। 89 मतलब 90 है। 90 रुपए पे अगर आप 25% प्रॉफिट कमाते हो तो 90 का 25% होता है 22.5, तो लगभग लगभग 112.5 में बिकेगा। तो 112 के नजदीक एक ही ऑप्शन है, बी, ये आ गया 111.25। सवाल समाप्त। प्रिंस कह रहे हैं बेसिक से। बेटा बेसिक सही है, ये जो लाइन है प्रिंस, ये परसेंटेज में मैंने आपको सिखाई है कि ये कैसे करते हैं, जाके पढ़ लो। जिंदगी भर बेसिक ही पढ़ते रहोगे, हैं? पैदल ही चलना जिंदगी भर, गाड़ी में नहीं चलना क्या? अगला करो जल्दी से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये टाइप यहां पे अब समाप्त होता है। तो ये सब क्वेश्चन थे जो आपके डेविएशन से मैंने आपको करवाया। डेविएशन, वेटेड एवरेज, मैंने आपको बेसिकली खेलना सिखाया। हर टाइप के हमने क्वेश्चन लिए कि एक ही टाइप पे कितनी कितनी वैरायटी बन सकती है, सब मैंने आपको करवाया। ठीक है, चलेगा। अब उससे आगे की कहानी लेते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर हम लेंगे आपके सामने 132। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है लेटेस्ट, अभी आया है। इस पे 3-4 सवाल आपको मिल जाएंगे। मैं एक ही सवाल करवा रहा हूं, बहुत ही खतरनाक है, सुनेगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 4500 रुपये लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी। कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो टीवी से 4500 रुपये कम है। ठीक है, टीवी 10% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, टीवी 10% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, और कंप्यूटर को 24,500 रुपए में बेचा जाता है। यदि होल ट्रांजैक्शन में, पूरे ट्रांजैक्शन में 24,000, पूरे ट्रांजैक्शन में यदि 20% का लाभ होता है, कितने का? 20% का प्रॉफिट होता है, तो आपसे पूछा है टीवी का सेलिंग प्राइस क्या है, टीवी का विक्रय मूल्य क्या है। चलो, टीवी को 10% के प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। 10% प्रॉफिट का मतलब टीवी को 110% में बेचा जा रहा है, तो आंसर 11। 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं। ठीक है, नहीं, ये भी 11 का मल्टीपल है। सारे ही ऑप्शन 11 के मल्टीपल है, तो ऑप्शन से तो सवाल होगा नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। अब सुनो, खतरनाक क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, लेटेस्ट प्रीवियस है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार में समझ लेना वरना छोड़ देना। ये कंप्यूटर है, ये टीवी है। ठीक, इधर मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस, इधर मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस, आपको समझाने के लिए। ये इधर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। अब सुनो, कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है टीवी से 4500 रुपए कम है। ठीक है, टीवी को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। मतलब क्या हुआ? 10% लाभ का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो टीवी को 11 यूनिट में बेचा गया। ये यूनिट्स है, मैंने सर्कल में बंद कर दिए तो रेशियो में है। टीवी का अगर सीपी 10 है तो टीवी को 11 में बेचा गया है। ठीक है, आप बोलोगे सर कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है टीवी से 4500 रुपए कम है, बट टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 यूनिट। तो कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है 10 यूनिट से 4500 रुपए कम है।
यानी कि कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस है। कंप्यूटर को बेचा गया 24,500 रुपए में, तो कंप्यूटर को 24,500 रुपए में बेचा गया। पूरे लेन देन में 20% का लाभ हुआ। इस बात का क्या मतलब है? 20% का लाभ हुआ पूरे लेन देन में, मतलब यह है कि आपका जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना भाई? कंप्यूटर आपका 24,500 में बिका है, टीवी आपका 11 में बिका है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? सेलिंग प्राइस है 24,500 प्लस 11 यूनिट, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो, ये आपका टोटल विक्रय मूल्य है। टीवी 24,500 में बिका, सॉरी कंप्यूटर 24,500 में बिका, टीवी 11 यूनिट में। कॉस्ट प्राइस क्या है भाई? ये 10 और 10 20 यूनिट हो गया। 20 यूनिट माइनस 4500 रुपए आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब 1.2 टाइम्स, तो ये 1.2 गुना होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है, इसमें एक पैसे का संदेह नहीं है। जो आपका टोटल सेलिंग प्राइस है, कंप्यूटर और टीवी का जो टोटल सेलिंग प्राइस है, वो कंप्यूटर टीवी के जो टोटल कॉस्ट प्राइस है उससे 20% ज्यादा होगा, 1.2 टाइम्स होगा। यहां पे इक्वल कर देंगे, दिस शुड बी इक्वल। तो आप देखो भैया, 1.2 की जब 20 में गुणा करेंगे 24, 24 में से जब 11 जाएगा 23, 23 यूनिट आएगा दोस्तों। 24 में से जब 11 जाएगा 13, 13 आएगा। 13 की वैल्यू कितनी है दोस्त? 4.5। 4500 का 1.2 गुना होता है, 4500 की जब 1.2 में गुणा करेंगे 5400। जब 5400 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, ये 5400 रुपए जब इधर आएगा ऐड हो जाएगा, 5400 ऐड करेंगे तो 2990। अरे 5400 जब इधर आएगा तो इसमें 24,500 में ऐड कर देंगे, ये आएगा ना। तो 13 की वैल्यू ये है, कितने गुना है? 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2300 गुना है, 2300 गुना 2300 टाइम्स। आपसे पूछा टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य है 11 यूनिट, तो 11 की वैल्यू पूछिए, तो 11 की वैल्यू भी 2300 गुणा होगी, तो 22,000, 22,000 और 3300 यानी कि 25,300 रुपए। तो टीवी का जो सेलिंग प्राइस है वो 25,300 रुपए है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है। 20 का मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस में होना चाहिए था। आलोक बुद्धिहीन हो क्या? बुद्धि सड़ चुकी है क्या? पूरे लेन देन में 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है, जो टोटल सेलिंग प्राइस है, वो आपके टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। होगा कौशल, बिल्कुल होगा। सवाल बहुत आसान था मेरे दोस्तों, वेरी इजी। सीपीएसपी इक्वल कहां किया? ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है, ये टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से 1.2 टाइम्स 20% ज्यादा नहीं करा हमने। हद होती है यार। 13 कहां से आया? अरे भाई कैलकुलेशन करो ना, दिमाग में बुद्धिहीन हो क्या? सड़ चुकी है क्या बुद्धि? 1.2 के अंदर गुणा करोगे 20 की 1.2 में 24 आएगा, 24 ये 11 है, 24 में से 11 घटाओगे 13 यूनिट आएगा। 4500 की 1.2 में गुणा करेंगे 5400, 5400 माइनस 5400 इधर आके और जुड़ जाएगा। 24,500 में 5400 जोड़ोगे 29,900। दिमाग में कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते तो क्यों पढ़ रहे हो? कचरा आदमी एकदम, धरती पर बोझ। ये करो, सवाल नंबर 133 बनाइएगा। क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो यार कभी, की क्वेश्चन कह क्या रहा है। बनाओ जल्दी।
आया। और शॉर्ट सॉल्यूशन भी आप कर सकते हो। देखो ये चीज ना मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, ये चीज सवाल में ही लिखनी होती है। सवाल केवल इतना सा है आपके सामने, ये जो है वो आपको अगर इतना नहीं लिखेंगे तो आपकी बुद्धि में आ ही नहीं सकता। बुद्धिहीन हो ना तुम लोग। एन ऑयल मर्चेंट वॉन्ट्स टू मेक ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2100 रुपए बाई सेलिंग 50 लीटर ऑफ ऑयल ही परचेस्ड एट 236 रुपए पर लीटर। अब सुनो, तेल का एक सौदागर है, उसने तेल खरीदा है। तेल कितने में खरीदा है? 236 रुपए पर लीटर के हिसाब से तेल खरीदा है। कितना तेल खरीदा है? 50 लीटर तेल खरीदा है। वो चाहता है कि मुझे मिनिमम 2100 का लाभ हो। कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है? 2100 का। इसके लिए उसने क्या किया, इस तेल में उसने कुछ लीटर नकली तेल मिला दिया। चलो नकली तेल मिला दिया। नकली तेल की कीमत कितनी है? नकली तेल उसने मिला दिया जिसकी कीमत है 180 रुपए पर लीटर, और वह इसे 250 रुपए पर लीटर की दर पर बेचता है। ओरिजिनल तेल था अभी 236 रुपए पर लीटर के हिसाब से उसने खरीदा 50 लीटर। चाहता था 2100 का प्रॉफिट हो, लेकिन उसका प्रॉफिट हो नहीं रहा था 2100। उसने क्या करा, इसमें कुछ नकली तेल मिलाया। नकली तेल का दाम कितना था? 180 था। और मिलाने के बाद अब तो मिक्सचर बन गया, ओरिजिनल भी है नकली भी है। मिक्सचर को बेच दिया 250 रुपए पर लीटर से। तो बताओ उसने कितने लीटर नकली तेल इसमें मिलाया होगा? जवाब दो, कितने लीटर नकली तेल मिलाया होगा? तो प्रॉफिट उसको दो जगह से हुआ है, एक ओरिजिनल तेल पे और नकली तेल पे। पहले ओरिजिनल तेल पे देखो। ओरिजिनल तेल उसने खरीदा था 50 लीटर। ओरिजिनल तेल अब मिक्सर को तो 250 में बेच रहा है ना, चाहे असली हो चाहे नकली हो, मिक्स हो गए 250 में बिक गया। ओरिजिनल तेल उसने 236 का खरीदा था, 236 रुपए पर लीटर, बेचा 250 रुपए पर लीटर में। तो ओरिजिनल तेल के 1 लीटर पे कितना प्रॉफिट है? 236 का 250 में जा रहा है, 14 का प्रॉफिट है 1 लीटर पे। उसने 50 लीटर खरीदा था, तो 50 पे कितना होगा मेरे प्यार भी? 700। तो 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे ओरिजिनल तेल पे। तो नकली तेल पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा? मिनिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है वो 2100 का, 700 का ऑलरेडी हो गया। तो नकली तेल पे प्रॉफिट चाहिए 1400 रुपए का। नकली तेल पे कितना प्रॉफिट चाहिए? 1400 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। लेकिन सुनो, नकली तेल पे 1400 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। नकली तेल खरीदे कितने का? 180 का खरीद रहा है। नकली तेल को बेच कितने में रहा है? 250 रुपए पर लीटर पे। यानी कि नकली तेल में 1 लीटर पे 70 प्रॉफिट कमा रहा है। नकली तेल में 1 लीटर पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 70। तो 1400 रुपए का प्रॉफिट कितने लीटर नकली तेल पे आएगा? 70 से भाग कर दो 20 लीटर। तो 20 लीटर नकली तेल उसको मिलाना पड़ेगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। इस सवाल को करने के लिए आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को पढ़ने के लिए करने के लिए आपका इंसान होना जरूरी है, आपका सोसाइटी में रहना जरूरी है कि आप एक समाज में रहते हो कि नहीं। आपने प्रॉफिट लॉस के कितने नियम कायदे कानून पढ़े, उसका कोई रोल नहीं है इस सवाल में। क्या आप वाकई में इंसान हो कि बस एक दूसरे जीव के उस इंसान की बॉडी डाल दी गई है वो हो? क्योंकि इसमें कॉमन सेंस लगना है। आगे चलेगा अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 134। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में बार बार आता रहता है, हद से ज्यादा कई बार आया है पेपर में डाटा बदल बदल के। जवाब दो जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? टोटल तो 50 लीटर ओरिजिनल था, 20 लीटर जो है आपका नकली मिला दिया, टोटल मिक्सचर 70 लीटर हो जाएगा। देव 14 कैसे आया है? देव ओरिजिनल तेल 236 का खरीद रहा था, बेच 250 में रहा है, तो 14 का प्रॉफिट कमा रहा है ओरिजिनल तेल पे। देखो सुनो, ये देखिए, एक दुकानदार 55 रुपए पर केजी के हिसाब से 20 किलो चावल, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 25 किलो चावल और 60 रुपए पर केजी के हिसाब से 35 किलो चावल खरीदता है। वह ट्रांसपोर्ट पे 150 रुपए खर्च करता है। फिर उसने क्या किया, सभी प्रकार के चावल के स्टॉक को मिलाया और मिलाने के बाद मिक्सर को उसने बेचा है 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से। पूरे लेन देन में, इंटायर ट्रांजेक्शन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अब सुनो,
यहाँ 150 रुपए ट्रांसपोर्ट पे भी आ रहा है ना, यही सवाल को दिक्कत कर रहा है, अदरवाइज वरना रेशियो से कर लेते सवाल को। सुनो, एक आदमी ने 55 रुपए पर केजी के हिसाब से कितनी किलो चावल खरीदा? 20 किलो। 1 किलो चावल 55 रुपए का है, तो 20 किलो चावल कितने का होगा? 1100 का। आप बोलोगे जी सर 1100 का चावल खरीद लिया। 50 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने कितना चावल खरीदा है? 25 किलो। 1 किलो चावल 50 का है, तो 25 किलो कितने का होगा? 1250 रुपए का होगा। 25 पंजे 125, गुणा कर देंगे। 60 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने 35 किलो चावल खरीदा। 1 किलो चावल 60 रुपए का है, 35 किलो कितने का होगा? 60 गुणा 35, 2100 रुपए का चावल होगा, ये उसने खरीदा है। फिर उसने 150 रुपए चावल के ट्रांसपोर्ट परिवहन पे भी खर्च करे, तो ये भी कॉस्ट हो गया ना आदमी का, प्लस 150। तो इन सबको ऐड करेंगे, ये उसका टोटल कॉस्ट आया है चावल खरीदने में। 1000, 1000, 2000, 2000, 4000। 4000 में 200 हो गया, 250, 150, 400 हो गया, 4600 रुपए। 4600 रुपीज टोटल कॉस्ट आ गया। 4000 तो हो गया, 250, 150, 400, 400, 200, 600, 4600 रुपए का टोटल कॉस्ट आ गया आदमी का चावल खरीदने में। ये टोटल कॉस्ट आ गया। अब हुआ क्या दोस्त, खरीदने के बाद उसने सारे टाइप के चावल को करा मिक्स, सारे टाइप के चावल को मिक्स करा। तो सारे टाइप के चावल को मिक्स कर देगा तो चावल है कितना भाई? 20 किलो चावल ये खरीदा था, 25 किलो ये खरीदा था, 35 किलो ये खरीदा था। तो टोटल चावल उसने खरीदा है 35 और 25, 60, 60 और 20, 80 किलो। टोटल चावल उसने बच्चों 80 किलो खरीदा था। टोटल चावल कितना खरीदा उसने? 80 किलो। 80 किलो को मिक्स कर दिया, 80 किलो टोटल चावल खरीदा, सबको मिक्स कर दिया बढ़िया से। और उसके बाद जो मिक्सचर बना है पूरे स्टॉक को मिक्स करके 62.56 रुपए पर केजी की दर से बेचा। 80 किलो उसका बन गया टोटल, बेच रहा है 62.56 रुपए पर केजी। तो 80 किलो कितने में बेचेगा? 80 गुणा 62.56 रुपए इतने में बेचेगा। तो यानी कि चावल का कॉस्ट 4600 रुपए पड़ा और चावल बिका कितने में? 62.56 रुपए में बिका है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहां से निकालना है बच्चों। करो, कौन करेगा? अगर बेस को 100 बना लेते हैं, 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज से आता है। ये 46 है, अगर मैं पूरे को 46 से भाग दे दूं मेरे प्यार में, तो बटे 46 आएगा। 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा, ठीक है ना। 2 से 40 बार और ये आपका 23 बार। उसके बाद 23 दूनी 46 मेरे दोस्तों, कितना आएगा जी आपका? 4 2 6, 165। तो 23 सत्ते 161, 23 दूनी 46, यानी कि 100 रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 272 चौका 4 दूनी 8, 4 1088, ये ना 1088। डेसिमल लगेगा एक डिजिट के बाद, यानी कि अल्टीमेटली 100 का समान 108.8 में जा रहा है। तो प्रॉफिट कितना है आपको? 8.8% का प्रॉफिट है। यूनिट डेट से भी आप कर सकते थे इस सवाल को, यूनिट डेट से ए ऑप्शन करेक्ट है, 8.8%। लास्ट क्वेश्चन करो। सवाल है सीपीओ 2022 में। लास्ट के जो चारों क्वेश्चन है ये एक तरीके से मिसलेनियस सवाल है, ठीक है ना, किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहे वो। बस कुछ दिन अंकुर चलेगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। निकिता वुड गेन 20% बाय सेलिंग ए टेबल फैन फॉर रुपी 840 एंड वुड गेन 12% बाय सेलिंग ए वॉल क्लॉक फॉर रुपी 1008। निकिता अगर टेबल फैन को 840 रुपए में बेचे तो 20% का प्रॉफिट होगा, और दीवार घड़ी को 1008 में बेचे तो 12% का प्रॉफिट होगा। वह टेबल फैन को 980 रुपए में बेचती है, तो दीवार घड़ी को किस दाम पर बेचना चाहिए ताकि दोनों सौदों को मिलाकर, यानी कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उससे कोई नुकसान ना हो, यानी कि ओवरऑल जीरो पे बैलेंस रहे। तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन में आपको रुपीस में ही बताना है, तो पहले आपको सीपी निकालना होगा। सीपी निकालो मेरे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस किसका? टेबल फैन का
और आपकी दीवार घड़ी का, टेबल फैन का और दीवार घड़ी का सीपी निकालो। निकिता ने टेबल फैन को बेचा 840 पे, 20% प्रॉफिट हुआ। 20% प्रॉफिट का मतलब कि अगर 5 का समान था तो 6 में बिका, 6 की वैल्यू 840, 140 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 140 गुना 700 रुपए। तो टेबल फैन का जो कॉस्ट प्राइस है टेबल फैन का वो 700 है। टेबल फैन का जो कॉस्ट प्राइस है 700 रुपए है। यहां से दीवार घड़ी को 1008 में बेचा, 12% प्रॉफिट हुआ। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, यानी कि 25 का समान है तो 28 में बिका। 28 की वैल्यू कितनी है? 28 दिया 84, 16 बचेगा, 28 छिक्का, तो 25 गुणा 36 कितना आ जाएगा? 900 रुपए। यानी कि जो आपकी घड़ी है वो 900 रुपए की, 900 की। तो मैंने यहां पे आपकी जो है टेबल फैन और घड़ी का सीपी निकाल लिया। अब क्या हुआ? टेबल फैन को 980 में बेचा, दीवार घड़ी को किस दाम पर बेचना चाहिए कि कोई नुकसान ना हो कुल मिलाकर? उसने टेबल फैन को 980 रुपए में बेच दिया, यानी कि टेबल फैन पे मुनाफा कमा लिया 280 रुपए का। मुझे ओवरऑल जीरो चाहिए, ओवरऑल ना तो कोई मुनाफा चाहिए ना ही कोई प्रॉफिट। तो अगर टेबल फैन पे 280 का प्रॉफिट हो चुका है तो घड़ी पे 280 का नुकसान करवा लो, ओवरऑल जीरो पे आ जाओगे। अरे टेबल फैन पे 280 कमा रहे हो तो घड़ी पे 280 का नुकसान करवा लो, ओवरऑल जीरो पे बैलेंस हो जाओगे। तो 900 में से आप 280 घटाओगे तो 620 रुपए। तो 620 रुपए में आपको दीवार घड़ी को मिनिमम प्राइस पे बेचना होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकता था। सर सीपीओ पोस्ट क्या है, प्लीज एक्सप्लेन। मतलब सीपीओ है दिल्ली पुलिस, है ना, सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं वो सब के लिए है सीपीओ का पेपर। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट, बाकी हम नया कल से करेंगे।